देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। इसमें क्या करें, बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड और साथ में डायरेक्शन भी दी है ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड इट बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन भी दी है नॉर्थ। और आपको क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो दिशा का असर पड़ेगा। सोती सर ने क्या बताया बेटा, जब भी दिशा का ज्ञान हो तो ये एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पश्चिम, बाएं और दिशा उत्तर की, दाएं और दिशा दक्षिण की। अगर हम यूं बैठे तो ईस्ट ये है, पीठ पीछे पश्चिम, लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ, राइट हैंड साइड साउथ। बस काम बना। अब आप चलिए, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे, बहुत अच्छी बात है। आप चले 30 मीटर प्रति सेकेंड की दर से ईस्ट डायरेक्शन में। आप देखिए, इसको आप क्या मानते हैं, इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई मानते कि नहीं मानते? तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में कर दें तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। फिर वो नॉर्थ की तरफ टर्न हो गया, नॉर्थ की ड्यू नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किससे जा रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट? तो ये हो गई। तो एवरेज निकालना, देखिए अब यहाँ पे हम एवरेज निकालना है, चेंज निकालना होता तो सब्ट्रैक्ट करते फाइनल माइनस इनिशियल से। तो यह एवरेज निकालना है, अगर डायरेक्शन की जरूरत पड़ी तो ये आपका वेक्टर सब हो जाएगा। यानी आपने कहा जो हमारी रिजल्टेड वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, कहें साहब 30i प्लस 40j हो जाएगी। देखिए इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा मैग्नीट्यूड वेक्टर का ध्यान रखिएगा। आप जब भी आप 2 डायमेंशन में आए तो वेक्टर पढ़ के आए। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान होता है, आप जानते हैं, इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज एडेड, इसका स्क्वायर। एम आई राइट? तो ये हो गया आपका 9 3 त्रिका 900, 1600, यानी कि आपका 2500, जिसको आप 50 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल गया। एक्सेलेरेशन चाहिए तो आपने कहा हमको एवरेज एक्सेलेरेशन चाहिए, एवरेज एक्सेलेरेशन चाहिए, ऐसे लिख लेते हैं। तो आपको क्या चाहिए, टोटल वेलोसिटी और टोटल टाइम। वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई, 50 आ गई। टाइम कितना लिया उसने, 10 सेकेंड, डिवाइड कर दीजिए, यानी क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है कोई? यस, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन।